तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पहुँचेंगे फिर से अपने क्लास नीरज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले, जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता की खोज किया था, किसने किया था, वो दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। हड़प्पा जो है सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था, तो वह है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, रावी नदी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। सब सभ्यता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो था सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, तो किया है सरस्वती नदी का, ठीक है। सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है, 4। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है। प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो ऋग्वेद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वह है गौतम बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, तो है महावीर, ठीक है, महावीर। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो था कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, कुंडग्राम। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो थी बोध गया में हुई थी, ठीक है, बोध गया में। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो मौर्य जो साम्राज्य के संस्थापक थे वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का संस्थापक था, ठीक है, शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो था मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश के शासक था अशोक। तो अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो था सम्राट अशोक जी ने, ठीक है, सम्राट अशोक ने अपनाया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था, तो नालंदा विश्वविद्यालय तो किस राज्य में स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे, ठीक है, कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था, तो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक तो था वो सिकंदर था, ठीक है, सिकंदर। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।